स्वर कोकिला भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के साथ खास रिश्ता था। लता के लिए बाल ठाकरे पिता की तरह थे, जो मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे। 2012 में जब बाल ठाकरे का निधन हुआ तो लता को लगा कि उनके सिर से पिता का साया एक बार फिर से उठ गया। लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बाल ठाकरे को अपने आखिरी दिनों का आभास अपने निधन से काफ़ी पहले हो चुका था। लता ने इंटरव्यू में ये भी बताया था, जब मुझे पता चला कि वे बीमार हैं तो मैं उनसे मिलने गई थी। उन्होंने फ़ोन पर मुझसे मिलने को कहा था। जब मैं मातोश्री ठाकरे परिवार के आवास पर गई तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी भर मैं अलग अलग शहरों में घूमता रहा हूँ, लोगों से मिलता रहा, अब मुझे बिस्तर में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। मैंने उनसे कहा कि कुछ खा लीजिए। बहुत जोर दिया तो उन्होंने सूप पिया। मेरे जाने से पहले उन्होंने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बार कहा था कि बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे अच्छे गायक भी हैं और वायलिन भी बजाते हैं। उनके पिता म्यूजिक डायरेक्टर थे। वरिष्ठ पत्रकार भारती एस प्रधान ने अपने एक लेख में लता मंगेशकर और बाला साहेब के खास रिश्ते का जिक्र किया था। वे लिखते हैं, वह 90 का दौर था जब बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल के साथ उनकी पार्टनरशिप की तूती बोलती थी। उस समय मार्केट में टी सीरीज के कैसेट की भरमार थी, जिनमें ओरिजिनल सिंगर की आवाज़ को अनुराधा पौडवाल की आवाज़ के साथ डब करके बेचा जाता था। 1992 में गोविंदा और जूही चावला स्टारर फिल्म राधा का संगम रिलीज हुई। फिल्म के गानों के लिए कंपोजर अनु मलिक लता मंगेशकर की आवाज़ चाहते थे। ये फिल्म के हीरो की डिमांड थी, जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। हालांकि गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल को जगह देने के लिए फिल्म के म्यूजिक राइट्स ही खरीद लिए। जब इसकी भनक बाल ठाकरे को लगी तो वे बेहद नाराज हुए। उन्होंने गुलशन कुमार को फ़ोन करके कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाल ठाकरे ने कहा कि लता मंगेशकर महाराष्ट्र का गौरव हैं, उनकी आवाज़ को हटाकर किसी और से रिप्लेस करने की बेअदबी कैसे की तुमने? उसके बाद गुलशन कुमार के होश ठिकाने आ गए। नतीजा ये हुआ कि राधा का संगम उस दौर की उन दुर्लभ फिल्मों में शामिल है जो अनुराधा पौडवाल के डब गानों के बिना रिलीज हुई थी। फिल्म का म्यूजिक पहले लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ आधिकारिक रूप से रिलीज किया गया, उसके बाद ही अनुराधा पौडवाल का वर्जन जारी हो पाया। आपसे निवेदन है कि इसी तरह की एक्सक्लूसिव कहानी और खबरों के पीछे का सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभारी रहेंगे।